वेलकम स्टूडेंट्स। आज बनाएंगे ABTA टेस्ट पेपर माध्यमिक 2021 के सजेशन। जो पीछे में सजेशन दिया हुआ है उसके हम वेरी शॉर्ट आंसर को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सजेशन ये पेज नंबर 913 में है, 913 में है। ओके, तो इसमें है पाटीगणित यानी अरिथमेटिक। ठीक है, या अंकगणित का इसमें जो क्वेश्चन है इसमें MCQ बनाने वाले हैं। तो MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है सीरियली में। जो क्वेश्चन बुक का नहीं है उसको मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, जो बुक में है वो मैं बता दूंगा कौन कौन सा है। ओके, तो स्टूडेंट ये पहला क्वेश्चन है MCQ का। नंबर 1, इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ ₹7,000 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम इन T ईयर्स बी ₹1925, देन द वैल्यू ऑफ T इज़। कहा जा रहा है 7,000 रुपये पर 5% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट या 5% सरल ब्याज दर पर T साल का या T वर्ष का जो इंटरेस्ट है या सूद या सरल ब्याज है वो 1925 रुपये है। ठीक है, तो T का वैल्यू क्या होगा, T का मान क्या होगा। ये 7,000 क्या है, 7,000 रुपये पर, ऑफ मतलब इस पर। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा। ओके, और इंटरेस्ट बताया है, ब्याज कितना 1925 है। T का वैल्यू हमें निकालना है। ABCD में से कौन सा सही होगा, इसका करेक्ट आंसर है B 5.5। T का वैल्यू 5.5 होगा। तो ये पहला वाला P था 7,000, R 5%, T ईयर से टाइम, और इंटरेस्ट या सूद या ब्याज 1925 रुपये है। तो हमें निकालना है T का वैल्यू। तो T का फॉर्मूला लगा दें। T मतलब तो T होगा। T बराबर फॉर्मूला क्या होता है, I × 100 बाई P × R। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। I के जगह में हो जाएगा 1925 × 100 बाई P के जगह में 7,000 × R के जगह में 5। 2 0 2 0 कैंसल, और 5 से इसको काट लें। 5 एकम 5, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 4 19 42 हो गया यहाँ पे। 5 8 40। ठीक है, और 2 गया 25, 5 5 25। ओके, 7 से इसको काट ले, 70, और ये 7 से कटेगा, 7 5 35, 3 गया यहाँ पे 35, 7 5 35। 55/10, इसको 10 से डिवाइड करना बिल्कुल इजी होता, तो हम 5 से और काटने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 55 को डिवाइड कर रहे हैं। 55/10 मतलब 10 से डिवाइड करने का मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो गया 5.5। ओके, करेक्ट हो जाएगा B वाला। इसके बाद इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें बोला है 1,000 रुपये का 2 साल का जो सूद या ब्याज है वो 700 रुपये है। ठीक है, और R उसका रेट ऑफ पर सिंपल इंटरेस्ट है या सरल ब्याज का दर है। तो R का वैल्यू निकालना है। तो R का जस्ट फॉर्मूला लगा देना। 1,000 हो गया इसका प्रिंसिपल या मूलधन, टाइम हो गया 2 साल, और उसका जो सूद या इंटरेस्ट है वो 700 रुपये। आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी जो है बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका चैप्टर 3 का जो क्वेश्चन है जिसमें x था। ठीक है, y%, ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट या सरल ब्याज का दर है, और y टोटल उसका सूद है या सर टोटल ब्याज है, इंटरेस्ट है, और y है उसका टोटल साल भी है। ठीक है, तो यहाँ से बोला है कि उसका असल या प्रिंसिपल क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बुक में है, उसका आप देख लीजिएगा। सब में x था। ओके, तो उसी तरह से ये बन जाएगा। ये हो जाएगा इसका C वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 100/y। ओके, तो मैं 4 वाला बनाऊंगा। अब चौथा क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑन ₹600 फॉर 4 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट बी ₹720। कहा जा रहा है 600 रुपये के ऊपर, ऑन 600 रुपये के ऊपर 4 साल या 4 वर्ष में जो सिंपल इंटरेस्ट है, सरल ब्याज है वो 700, सिंपल इंटरेस्ट के दर पर वो अमाउंट जो है, अमाउंट उसका या मिश्र धन टोटल वो 720 रुपये है। ठीक है, तो 720 रुपये अमाउंट है। ठीक है, मिश्र धन है 600 रुपये के ऊपर, तो 600 रुपये हो गया प्रिंसिपल, और टाइम हो गया 4 साल। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। फिर कहा जा रहा है इफ़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट भी 2% मोर, अगर सिंपल इंटरेस्ट का रेट या सरल ब्याज का दर 2% या 2% और भी ज़्यादा होता, देन द अमाउंट विल बी, तो अमाउंट कितना होता है, मिश्र धन कितना होता है इनमें से। आंसर है इसका 768 रुपये। ओके, C वाला। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें P हो गया 600, अमाउंट हो गया 720, T हो गया 4 साल। यहाँ से सबसे पहले हम R निकाल लेंगे। पहले तो यहाँ से इंटरेस्ट निकाल ले, I इंटरेस्ट या सरल ब्याज कितना होगा,
ए से पी को माइनस करना होगा 720 से 600 को, ठीक है। तो 720 माइनस 600, तो ये हो जा रहा है ₹120। ओके, इसके बाद यहाँ से हम निकाल लेते आर का वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का हो जाता आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। ओके, तो आई का वैल्यू कितना लिखेंगे 120 इंटू 100, पी के जगह में हो जाएगा 600 इंटू टी के जगह में हो जाएगा 4। अभी कितना आ रहा है देखिए, एक एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, दो जीरो कैंसिल हो गया, 6 से इसको काट दे, 6 दूना 12, जीरो आ जाएगा, ठीक है। और 4 पचे 20, तो आर हो गया 5%, 5%। अब हमें कहा जा रहा है कि आर का वैल्यू जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 2% अगर और भी ज़्यादा होता है, तो आर तो है 5%, इसमें और 2 ज़्यादा, तो आर तब कितना हो जाता है, तो आर हो जाता है 7%, 5 + 2 7% हो जाता है। जब 7% हो जाता है तो हमें टोटल अमाउंट निकालना था, टोटल मिश्र धन। तो अब हम अगेन फिर से निकालेंगे इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो पी के जगह में हो जा रहा है 600 रुपये, पी जो वैल्यू है। आर हो जा रहा है, अब आर 7 हो जा रहा है, ठीक है, 7%। टी हो रहा है वहीं 4 साल बाय 100, 2 0 कैंसिल, 6 7 42, और 42 चौके इसको इंटू कर लेंगे तो हो जाएगा 168 रुपये। तो अब इंटरेस्ट कितना हो गया 168 रुपये, इतना सरल ब्याज हो गया, ठीक है। तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट मतलब होता है P + I, प्रिंसिपल मूलधन और इंटरेस्ट या ब्याज जोड़ना पड़ता है। तो प्रिंसिपल 600 प्लस इंटरेस्ट हो गया 168, दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 768 रुपये। ओके, ये हो गया इसका आंसर सी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहाँ पर बोला है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर या सरल ब्याज के दर पर कितना रुपए उधार देने पर रोज़ाना का 1 रुपये सूद होगा, रोज़ाना का 1 रुपये ब्याज होगा, ठीक है। तो 1 रुपये रोज़ाना का ब्याज होगा, यानी इंटरेस्ट हो रहा है 1 रुपया और टाइम हो रहा है 1 दिन, ठीक है, टाइम हो रहा है 1 दिन। तो 1 दिन को आप साल बना लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन तो आप बुक में सॉल्व किए। 1 दिन को साल बनाने के लिए 365 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 1/365 हो जाएगा, वो हो जाएगा टाइम, और सूद हो जाएगा 1 रुपया और रेट हो जाएगा 5%, ठीक है। और हमें निकालना कितना रुपए उधार दिया जा रहा है, यानी प्रिंसिपल निकालना होगा, तो इसको आप खुद से बनाइएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 6 महीने के इंटरवल में, यानी 6 महीने बाद 6 माही के हिसाब से R% रेट ऑफ इंटरेस्ट या R पर ब्याज दर पर P रुपये का T साल में जो उसका टोटल अमाउंट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में ए का फॉर्मूला तो हमें सिंपली पता है, लेकिन यहाँ पर बोला 6 महीने बाद, ठीक है, 6 महीने बाद तब क्या होता है, वहाँ पर हमारा फॉर्मूला चेंज होता है। मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था, उसमें क्या होता है A = P + R के जगह R/2 हो जाता है, ठीक है, R/2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा R/2। और टाइम के जगह T के जगह में 2T हो जाता है, N के जगह में होता है 2N, तो यहाँ टाइम T है तो T के जगह में हो जाएगा 2T, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला। ओके, मैं बनाऊंगा अब 7 वाला। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन ए फिक्स्ड प्रिंसिपल द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज I1 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज I2, देन इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए कहा जा रहा है प्रिंसिपल या मूलधन ये फिक्स है, प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा है, यानी पी का वैल्यू सेम है। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट I1 है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो I2 है। तो इनमें से कौन सा सही होगा। पहले में बोला है I1 बड़ा होगा I2 से, दूसरा में बोला I1 I2 दोनों बराबर होगा, तीसरा में बोला I1 I2 से छोटा होगा, और डी में बोला I1 जो है ये होगा I2 जो है वो I1 का 2 गुना होगा, यानी 2 × I1। तो इनमें से कौन सा होगा। देखिए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से कम होता है। जब 2 साल या उससे ज़्यादा साल की बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कम होगा, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, ज़्यादा पैसा बढ़ जाता है, उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट I2 ये ज़्यादा होगा और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट सरल ब्याज ये कम होगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, I1 कम होगा I2 ज़्यादा होगा, ये तीसरा वाला सही होगा, सी वाला। I1 छोटा होगा लेस देन I2, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन सी वाला होगा, I1 लेस देन I2। तो इसमें और कुछ समझना नहीं है। ओके, सिंपल था। उसके बाद है 8 नंबर,
द अमाउंट फॉर 2 years एट 2% रेट ऑफ कॉम्पाउंड इंटरेस्ट पर एनम इज ऑलवेज, ए में है 1.404 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। इसमें कहा जा रहा है कि दो साल में 2% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट में 2% या 2% चक्रवृद्धि ब्याज के रेट या दर पर, ठीक है, जो अमाउंट होता है, ठीक है, मिश्र धन जो होता है अमाउंट, वो क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, कहा जा रहा है प्रिंसिपल का 1.404 टाइम्स, यानी प्रिंसिपल या मूलधन का इतना गुना होता है। बी में बोला है 1.004 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल या मूलधन का इतना गुना होगा। तीसरा में बोला 1.0404 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल या मूलधन का इतना गुना होगा, कौन, अमाउंट या मिश्र धन, ठीक है, ए का जो वैल्यू है। और चौथा में बोला 2.0404 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल या मूलधन का इतना टाइम्स, यानी उतना गुना होगा। कौन सा सही होगा, इसका सही आंसर है 1.0404 टाइम्स, सी वाला इसका सही आंसर है। तो किस तरह से देखिए, यार्ड में जो है एन या टाइम जो है या वर्ष, ये 2 साल है, 2 वर्ष है, आर का वैल्यू 2%, हमें अमाउंट निकालना ए का वैल्यू, ठीक है, मिश्र धन। तो पी इंटू क्या होता है 1 + r/100 होल टू द पावर n होता है, वैल्यू पुट कर देंगे। P 1 + r के जगह में 2 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा, और यहाँ पर n के जगह में भी हो जाएगा 2। अब ये कितना होता है देखिए, 2 से हम 100 काट सकते थे, लेकिन हम काटेंगे नहीं, कैंसिल नहीं करेंगे, ऐसे रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 100 कम 100 + 2, 102 बटा 100। 100 नहीं काट रहे, क्यों, क्योंकि नीचे में हमारा डिवाइड करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब P इंटू 102 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 102 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 102 को 102 से इंटू करें तो ये होगा 10404 बटा नीचे 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 तो 40 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसे इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 4 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो P इंटू 1.0404, तो ये हो जाएगा ए का वैल्यू, ठीक है। तो इसी का मतलब हो रहा है ए अमाउंट या मिश्र धन जो है वो क्या है, प्रिंसिपल इंटू इतना, यानी प्रिंसिपल का इतना गुना हो रहा है, 1.0404 गुना या टाइम्स, इतना टाइम्स होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी वाला हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइस ऑफ ए मशीन आफ्टर n years एट r% रेट ऑफ डिक्रीज इज रुपीज़ कैपिटल V। कहा जा रहा है r% रेट ऑफ डिक्रीज या r% कम होने के रेट पर या कम होने के दर पर n साल बाद किसी मशीन का जो प्राइस है या मूल्य है वो कैपिटल V रुपये है, ठीक है। रेट ऑफ डिक्रीज पे ध्यान देना है, ठीक है। ये चैप्टर 6 का ही क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म रेट वाला, जो समान रेट बढ़ता है या रेट कम होता है, ठीक है। द प्राइस ऑफ द मशीन n years बिफोर वाज, तो n साल पहले उस मशीन का प्राइस या मूल्य कितना होगा। इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी वाला, ये b बटा 1 - r/100 होल टू द पावर n। किस तरह से, तो इसमें मान लेंगे लेट द प्राइस ऑफ मशीन n years बिफोर वाज ₹x, मान लिया n साल पहले उस मशीन का प्राइस या मूल्य ₹100 है, ठीक है। देखिए n साल बाद बोला प्राइस भी है, तो n साल पहले उसका प्राइस या मूल्य कितना होगा वो, यानी अभी वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें जब फॉर्मूला हम लगाएंगे a = p इंटू 1, यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज है, कम होने का रेट है या दर है, तो यहाँ माइनस होगा r/100 होल टू द पावर n, या वैल्यू सब पुट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर a जो होगा यानी अमाउंट जो कह रहे हैं, अभी उसका प्राइस कितना, n साल बाद उसका प्राइस जो हो रहा है वो अभी का अमाउंट हो रहा है, अभी का, ठीक है, वो x a के जगह में हो जाएगा v, और n साल पहले जो प्राइस या मूल्य वो हो जा रहा है p का वैल्यू हो जाएगा x, ठीक है। ये p यानी n साल पहले जो उसका प्राइस था, क्योंकि x से फिर वो कम होते होते अभी v हुआ है, तो अभी वाला होगा वो अमाउंट होता है, ठीक है, मिश्र धन, तो यहाँ b के जगह में हो जाएगा। और p यानी जो शुरू में उसका n साल पहले जो उसका स्टार्टिंग प्राइस था वो x p के जगह में होगा, और ये 1 - r/100 होल टू द पावर n होगा, ठीक है। यहाँ से हमें बोला है ये x का वैल्यू निकालेंगे, तो x कैसे होगा, x इंटू ये, तो ये चीज़ इक्वल टू किधर आएगा, तो v के नीचे आ जाएगा, तो v बटा 1 - r/100 होल टू द पावर n इक्वल टू हो जाएगा x। ये हो जाएगा अभी का 1 साल पहले का, n ईयर्स पहले का प्राइस, ठीक है। इसको घुमा के लिख लिए, x = v/1 - r/100
होल टू द पावर n। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जा रहा है बी वाला। और इसके बाद जो स्टूडेंट इसमें जो MCQ है उसके बाद वो पार्टनरशिप बिजनेस का है, तो वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ओके।